हम औरतें चाहती हैं कि हमारे घर की सफाइयाँ भी हो जाएं, खाना भी बन जाए, कपड़े भी धुल जाएं और हम अपने बच्चों को टाइम भी दे दें। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। और इसके साथ साथ जो हमने अपने स्कूल में सैटरडे को टीचर्स डे सेलिब्रेशन की है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो हम सोचते हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप डिफरेंट जो आइडियाज़ है ना वो निकालती रहें। यानी पहले आप अपने रूटीन को चेंज करके देखें आपका टाइम इस तरह से मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा तो उस रूटीन को फॉलो मत करें, बल्कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स ले आएँ। आप जब नेक्स्ट चेंजिंग कर लेगी ना उसके बाद आप देखें कि पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई या पहले वाला जो आपका तरीका था, जो आपकी रूटीन थी वो बेहतर थी। जब आपने दोनों तरीक़ों को ऑब्ज़र्व किया तो फिर उनमें से आपको कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगा या ज़्यादा आपको ईज़ी लगा। जब आपने ऑब्ज़र्व कर लिया तो उसके बाद ना आप एक और रूटीन फॉलो करें, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स ले आएँ। यानी आप ना चीज़ों को एक तरह से लेकर मत चलें। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे आप चाह रही हैं वैसे आपके घर का काम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप अपनी रूटीन में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स जो है वो करती रहा करें। दूसरी बात यह कि एक जैसी रूटीन्स को फॉलो करने से हम औरतें जो है बोर भी हो जाती हैं और हमें लगता है कि बस हमारी क्या ज़िंदगी है, वही सुबह उठे, खाना बनाया, कपड़े धोए, सफाइयाँ की, फिर से बच्चों को देखा, वही रूटीन, स्कूल भेजा, यानी फिर ना सारा काम वही, रात हो गई, फिर सुबह हो गई और फिर दोबारा से हमारी वही प्रीवियस रूटीन जो हमने लास्ट डे फॉलो की थी वो दोबारा से वही स्टार्ट हो गई। तो जब एक जैसी चीज़ें चलती हैं ना तो हम इंसान ऐसे हैं ना कि उसको हम बेजार हो जाते हैं, उस चीज़ से बोर होना शुरू कर देते हैं। तो अब आप कह रहे होंगे कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ रूटीन को चेंज करें, रूटीन को चेंज करें, लेकिन टाइम को कैसे मैनेज करें, यानी कौन सी रूटीन चेंज करें। कोई एग्जांपल तो दें कि आखिर हम कैसे चेंज करें और कौन सी चेंजिंग जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो देखें, ये अब मैं ये नहीं कह सकती कि जो रूटीन्स मैं फ़ॉलो करती हूँ अगर आप वही करेंगी तो वही आपके लिए जो है वो अच्छी होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपकी तरह हाउसवाइफ होती ना तो मैं बिल्कुल जो रूटीन्स फ़ॉलो करती थी मैं आपको वही बताती कि आप भी ये कर लें। लेकिन तो आप मेरी ये बात आजमाएं कि अपनी पूरी रूटीन में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपने ऐसा निकालना है कि जिसमें आपने लगातार काम करना है। उसके दौरान आपने कोई ब्रेक नहीं लेनी और उस दौरान अगर आप ब्रेक लेंगी, अपना टाइम जो है मोबाइल के साथ वेस्ट करेंगी तो फिर आपके काम रह जाएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि हमारे बहुत सारे काम जो है ना वो हमारा टाइम वेस्ट करने की वजह से रह जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम सफाइयाँ कर लें, अब हमने 1 या 2 रूम को साफ़ किया, फिर हम कहते हैं चलें थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम कहते हैं कि नहीं कुछ और करते हैं, हम सोचना शुरू कर देती हैं, हमारी कोई नेबर आ गई उससे हम बातचीत करना शुरू कर देती हैं, हमारी कोई कॉल आ जाती है। यानी इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम अपना टाइम उन कामों में लगा देते हैं। अब क्या हुआ कि जो हमारी सफाई थी वो उधर की उधर रह गई। फिर हमें अचानक से याद आया कि हमने तो ये कोई और काम करना है, मतलब कपड़े वॉश करने हैं, हमने फ़ौरन मशीन लगा दी। अब सफाई उधर, हम कपड़ों के साथ लग गए हैं, कपड़े हम वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद से ना हमें अचानक से याद आ जाता है कि हमारा तो फर्नीचर साफ़ होने वाला है। तो बस इसी तरह से ना हम जब एक काम को कंप्लीट नहीं करते उसके साथ मज़ीद काम स्टार्ट करते रहते हैं ना तो अक्सर ऐसे होता है उससे भी हमारा जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाता। तो करना क्या है कि सिर्फ 1 घंटा आपने निकालना है उसमें कि जिसमें आपने लगातार काम करना है। और अगर आपके काम करने की स्पीड स्लो है तो आपने टाइमर लगा लेना है और आपने अपनी ज़ात को टास्क दे देना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहें ना कि मैंने किचन के आप बर्तन वॉश करने हैं, तो आप अगर डेली बर्तन वॉश करने में आधा घंटा लगाती हैं, अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ज़्यादा बर्तन है, आप आधा घंटा लगाती हैं, तो आप अपनी ज़ात को ये टास्क दें कि आज बर्तन जो है ना वो मैं 25 मिनट में वॉश करूँगी। इसी तरह से नेक्स्ट आप फिर टाइमर लगा लें और फिर आप अपनी ज़ात को टास्क दें कि आज जो बर्तन है ना वो मैं 20 मिनट में साफ़ करूँगी। यानी इस तरह से ना आप अपने टाइम को कम करते जाएँ, टाइमर जो है वो कम टाइम का लगाते जाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है ना वो भी मैनेज होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो स्पीड है ना काम करने की वो भी तेज़ होती जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि एक जो घंटा है ना उसमें आपने क्या करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने उसको कैसे लेके चलना है। मैं वैसे देखती हूँ ये जो आज का व्लॉग है ना इसमें मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी डेली रूटीन होती है ना उसमें मैं 1 घंटा पूरा प्रॉपर कामों को नहीं दे सकती। हाँ, इस तरह से कि सुबह के टाइम ना अगर मैं फ़ौरन चली जाऊँ किचन में और मैंने वहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट बना लिया, बच्चों के लंच बॉक्सेस बना दिए, उसके बाद मैं सफाइयों की तरफ आ गई, मैंने सफाइयाँ कर ली, बाद ना मैं फिर बर्तनों की तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैं बर्तन वॉश करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, जो सुबह नाश्ते के बर्तन होते हैं। उसके बाद नाश्ता बनाने में मेरे 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो 25 मिनट मेरे ये हो गए। और अगर मैं रूम्स वगैरह जो है वो साफ़ करूँ, जैसे कि मैं अपना टीवी लाउंज एरिया और किचन और
नमाज़ वाला जो रूम है, इनको अगर मैं लगातार जो है वो सुबह टाइम झाड़ू वगैरह लगाऊँ, मेरे 15-20 मिनट लगते हैं। यानी कि 1 घंटे से पहले ना 40 मिनट में मेरे ये सारे काम कंप्लीट होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम मैं सुबह नहीं दे सकती सफाइयों में, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दूँगी ना, फिर मैंने स्कूल की जो तैयारी करनी होती है और बच्चों को तैयार करना होता है, फिर वो मेरा मैनेज नहीं होता। इसलिए मैं सुबह के टाइम घर को इतना टाइम नहीं दे सकती। अच्छा, यहाँ पर बहुत मसाइल होते हैं ना, मेरे हस्बैंड का जहाँ दिल करता है वो वहाँ पर कपड़े जो है वो जब चेंज करने वो फेंक देते हैं। अब ये वाइट जो ड्रेस है ना, ये मैं इस वॉशरूम से इसको मैंने उठाया है, और ये वाला जो सी ग्रीन सा ड्रेस है ये मैंने दूसरी वॉशरूम से उठाया। इसी तरह से ना डाइनिंग पे कुछ कपड़े बच्चे यूनिफॉर्म चेंज करते उधर ही उनको कपड़ों को उधर फेंक दिया। तो मैंने जिस दिन ना मशीन लगानी होती है, फिर सारे रूम्स में जा के ना मुझे वो सारे कपड़े कलेक्ट करने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, और फिर वो सारे ना मैं मशीन लगाती हूँ। सम टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास जब कभी फ्री टाइम हो ना, फिर मैं सारे रूम्स में जाके देखती हूँ, तो मैं मशीन लगाने से 1-2 दिन पहले ही वो सारी जो लॉन्ड्री होती है वो इकट्ठी कर लेती हूँ, और फिर मशीन वाली जो ऊपर बास्केट है ना उसमें सारे डाल के रख देती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं कपड़े जो ही बच्चों के गंदे हो गए, अपने हो गए, बच्चों ने चेंज कर लिए, फ़ौरन के फ़ौरन मैंने बास्केट में डाल देने, ताकि ना तो वो अंदर पड़े रहें, और ये ऐसे ना हो कि जब मैं मशीन लगाऊँ मुझे याद ही ना रहे कि मैंने तो ये भी वॉश करने थे। लेकिन फिर ऐसे होता है ना कि बिज़ी इतनी रूटीन होती है कि हम डेली वो काम नहीं कर सकते। अब बच्चे तो कपड़े डेली जो है वो चेंज करते हैं, मुझे ना इस तरह से कलेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि 1 घंटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर दें। ब्रेकफास्ट बनाने में अगर आपका आधा घंटा लगता है, अगर आपकी बड़ी फैमिली है, उसके बाद आप फ़ौरन से सारे रूम में जाके झाड़ू लगाएं, सफाइयाँ करें। अगर आपके 15-20 मिनट लगते हैं सफाई करने में, अगर आप डेली झाड़ू लगाएंगे ना, डेली सफाई करेंगे, तो रूम्स इतने गंदे नहीं होंगे। 15-20 मिनट के आपका घर जो है वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से किचन में आ जाए, बर्तन सारे वॉश कर लें। आपका जो चूल्हा है, आपका स्टोव है, उसको आप साफ़ कर लें। 10 मिनट अगर बर्तन वॉश करने में आपके लगे, 5 मिनट आपको स्टोव साफ़ करने में लगेंगे, और 5 मिनट ही आप काउंटर टॉप को साफ़ करने में लगा देते हैं। तो टोटल आपके कितने मिनट्स हो गए? आपका 1 घंटा इन कामों में पूरा हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही काम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम है, जो कि अगर आप कर लेना तो समझे आपके आधे से ज़्यादा काम खत्म हो गए भाई, क्योंकि आपका नाश्ता भी बन गया, आपकी सफाइयाँ भी होगी, आपने बर्तन भी वॉश कर लिए, काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया, अपना चूल्हा भी साफ़ कर लिया, यानी किचन का आपका सारा जो काम है वो मुकम्मल हो गया। ये मैंने जो बड़े घर हैं उनकी बात किया है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2-3 फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका छोटा सा घर है, तो फिर आपके ये जो सारे काम ये 40 मिनट में ईजिली मैनेज हो जाएंगे। अब जो बाकी आपके पास 20 मिनट बचेंगे ना, उसमें आप मोपिंग कर लें, क्योंकि अगर आपके पास इतना टाइम है, आप हाउस वाइफ है ना, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है जॉब का, तो आप डेली मोपिंग जो है वो कर सकती हैं। वैसे डेली करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन डेली करेंगी ना तो आपके घर में शाइन भी रहेगी, घर जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लगेगा। तो फिर आपकी जो क्या है मोपिंग हो जाएगी। मॉपिंग नहीं करना चाहती तो फिर उस टाइम में ना आप अपना फर्नीचर जो है वो साफ़ कर लें, आप डस्टिंग कर लें, आप मतलब कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर को साफ़ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप कुछ ना कुछ अपने घर के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते रहें। लेकिन मेन ये कहने का मकसद है कि 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप मुसलसल अपने घर को दें, जिसमें आप कोई भी दूसरी यूजलेस एक्टिविटी मत करें। तो देखिएगा कि आपके घर का बहुत सारा काम जो है ना वो मैनेज हो जाएगा, और आप ईजिली टाइम को मैनेज भी कर पाएंगी और अपने लिए टाइम जो है वो सेव भी कर लेंगी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।